हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? क्या आप सब लोग खुश हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या? गुड मॉर्निंग भाई। देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि एक कंसेप्ट पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट लिखता हूं, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू से समझाने की कोशिश करूंगा कि उसका मतलब क्या है। ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई ए बी सी, the number which when divided by a comma b comma c, a b c leaves remainder, the number which when divided by a b c leaves remainder, हिंदी में ही बताऊंगा मैं, चिंता मत करना आप। leaves remainder x comma y comma z respectively such that यहां पे लिख देना इफ है। ठीक है ना? देखिए, इफ ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई ए बी सी लिव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली सच दैट। देखिए, मतलब कोई नंबर आपको, अभी तक जो मैंने आपको सवाल कराए थे उनमें क्या था? रिमाइंडर सेम था। अभी तक जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था, लाइव नहीं है? अरे आपको मेरी आवाज आ रही, मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं? देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने, हाँ, अरे हिंदी बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस, धैर्य तो रखो गधो। तो वो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, लेकिन आपको अगर y रिमाइंडर आए और अगर मैं c से भाग करूं तो z रिमाइंडर आए, बताओ ऐसी संख्या कैसे पता लगाओगे? लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि a से भाग करने पर x रिमाइंडर आ रहा है, तो a और x का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए दोस्तों b और y के डिफरेंस के। और c से भाग करने पर z आ रहा है और ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इसको मैं नाम दे देता हूं कि इसको मैं नाम देता हूं सपोज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नाम दे दिया मैंने इसे, सपोज उभयनिष्ठ डिफरेंस। ठीक है ना? मतलब a से भाग करने पर x रिमाइंडर आता है, b से भाग करने पर y रिमाइंडर आता है, c से भाग करने पर z रिमाइंडर आता है। लेकिन इस तरीके से डाटा सेट किया गया है कि जो a माइनस एक्स का डिफरेंस है वही b माइनस वाई का डिफरेंस है, वही c माइनस जेड का डिफरेंस है। तो बताओ ये नंबर क्या होगा? जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं वो नंबर कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नंबर की जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी भैया? वो पहले आप ए बी सी का एलसीएम निकालिए। LCM of A comma B comma C, LCM of A B C into multiply by K माइनस दोस्तों एक कॉमन डिफरेंस, माइनस ये कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और डिफरेंस का डिपेंड करेगा सवाल के डाटा के हिसाब से, सवाल की वैल्यू के हिसाब से। देखिए, आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। देखिए,
सभी लोग मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करो, थोड़ा पेशेंस रखो। देखिए, हाँ, ओके पंकज, हाँ ऐसा क्यों करते हैं सौरभ, मैं उसका भी जवाब दूंगा। हिंदी वाले भाई समझेंगे। वह संख्या बताओ, वह संख्या, हाँ वह संख्या जिसको एबीसी से भाग करने पर, ए से भाग करने पर एक्स रिमाइंडर आए, बी से भाग करने पर वाई रिमाइंडर आए, सी से भाग करने पर जेड रिमाइंडर आए, तो वह संख्या क्या होगी। लेकिन कंडीशन आपको ये दे रखी है कि यहां डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो यह कंसेप्ट काम नहीं करेगा। हिंदी में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वह संख्या ज्ञात करो जिसको ए से भाग करने पर एक्स शेषफल बचे, बी से भाग करने पर वाई शेषफल बचे, सी से भाग करने पर जेड शेषफल बचे। लेकिन कंडीशन ये लगी हुई है कि डिफरेंस बराबर दे रखा है, ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई बराबर सी माइनस जेड। ठीक है, और मेरे दोस्त के माइनस कॉमन डिफरेंस बच्चा कह रहा है सर अगर डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ तो सूरज फिर ये सवाल 1 मिनट का सॉल्व करने का नहीं है, फिर उस सवाल में सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, वो आपके एग्जाम से ऊपर चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको अब भी कुछ नहीं समझ आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। तुम एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखिए ध्यान सुनेगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि वह सबसे छोटा नंबर बताइए दोस्तों, वह सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको 20 से भाग करने पर, जिसको 20 से भाग करने पर 13 रिमाइंडर आए। वह संख्या ज्ञात करो, वह सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा वो कि वेरिएबल में तुम्हारी जो है कम तकलीफ होगी समझने में। वह सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको 20 से भाग करूं तो 13 शेषफल आए। भाई 30 से भाग करूं तो 23 रिमाइंडर आए, 23 रिमाइंडर आए दोस्तों। और अगर 40 से भाग करूं, अगर 40 से भाग करूं तो 33 रिमाइंडर आए। जवाब दीजिएगा, दुनिया का वह सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको 20 से भाग करूं तो 13 रिमाइंडर आता है, 30 से भाग करूं तो 23 रिमाइंडर आता है, 40 से भाग करूं तो 33 शेषफल आता है। ऐसा दुनिया का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जवाब दीजिए अब आप मुझे, कितने बच्चे कर पाते हैं? भरत कह रहे 73। बेटा भरत 73 को 40 से भाग करेंगे 33 आ रहा है, पर 30 से भाग करके तो 23 नहीं आ रहा। दुनिया का वह सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको 20 से भाग करूं तो 13 शेषफल आए? देखिए अलग अलग शेषफल है। अभी तक जो हम कल की क्लास में जो सवाल किए थे वहां पे ये जो शेषफल था, रिमाइंडर था, सेम था, स्मॉल आर। यहां पर रिमाइंडर अलग अलग है। भाई 20 से भाग करूं तो 13 शेषफल आए, 30 से भाग करूं तो 23 आए, 40 से भाग करूं तो 33 शेषफल आए। ऐसा दुनिया का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर हमें नहीं पता कुछ भी, तो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मेरे दोस्त आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पता होगा, है? आपको भाग करना सभी बच्चों को आता है। भाई अगर मैं आपसे भाग पूछूं कि 65 को 7 से डिवाइड करके क्या आएगा, 65 को 7 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप कैसे भाग करते हो? 7 नाम 63, 7 नाम 63, मतलब 65 से जस्ट छोटा 7 से कटने वाला नंबर 63। तो आप कहोगे सर ये बच जाएगा 2, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन बेटा ये बात भी एकदम सही है कि अगर आप 65 को 7 से भाग करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 65 से जस्ट बड़ा, 65 से जस्ट बड़ा, 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है? भाई यहां 65 से जस्ट छोटा लिखा है या 65 से जस्ट बड़ा देखो, 7 से कटने वाला नंबर, तो आप कहोगे सर 10 बार जाएगा, 70, 7 2 70, 70। यानी कि आप
65 में से 70 घटाओगे, 65 में 70 घटाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का 5। हालांकि आज तक जीवन के व्यवहार में हम यही समझते आए हैं कि 65 को 7 से भाग करने पर 2 शेषफल आता है, लेकिन यह बात कहना भी कोई गलत नहीं है कि अगर आप 65 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर -5 आएगा। दोस्तों, दोनों बातें एकदम सही हैं। अगर आप 65 को 7 से भाग करते हो तो रिमाइंडर या तो +2 आएगा या फिर रिमाइंडर -5 आएगा। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर बोलोगे 2 और नेगेटिव रिमाइंडर बोलोगे तो 5। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया है? 2 और नेगेटिव रिमाइंडर बोलोगे तो क्या जवाब दोगे सर? 5। तो आप एक बात बताओ, पॉजिटिव रिमाइंडर 2 है, नेगेटिव रिमाइंडर 5 है। अगर आप इन दोनों का सम देखोगे तो इन दोनों का सम डिवीजर के बराबर होता है 7। 2 और 5 किसके बराबर है? 2 और 5 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। अगर मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे भाई कि 65 को 7 से भाग करके 2 पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, तो आप बताओ नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा? निगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा? अगर 65 को 7 से भाग करके पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आ रहा है तो निगेटिव कैसे आएगा? भाई डिवीजर में से घटा लो, 7 में से 2 घटा लो, 5 आएगा। सर निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 5। चूंकि निगेटिव है तो -5 करेंगे। बात समझ में आए? तो क्या अब भी इसमें किसी को कोई डाउट है? भैया अब भी इसी में किसी को कोई डाउट है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर मैं आपसे कहूं कि 126 को 13 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? 126 को 13 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप कहोगे सर 13 निम्मा 117, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा 9। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आएगा। अगर आप 126 को 13 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 9 आएगा। लेकिन हम आपसे कहें कि निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, कैसे पता लगाओगे? तो पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का सम, ये जो डिवीजर है, जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो उसके बराबर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव 9 है तो निगेटिव रिमाइंडर 4 होगा। भाई 9 और 4 करोगे तो ही ना 13 आएगा, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -4। क्योंकि 126 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल 130 होता है और 130 से 126 कितना कम है? -4। 4 कम है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई है, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनेगा। अब भी नहीं समझ में आया तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, इतनी क्षमता है। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में यह बोला गया है कि 20 से भाग करने पर 13 रिमाइंडर आना चाहिए। हाँ, आप एक बात बताओ, वह संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करूं तो 13 रिमाइंडर आए। तो क्या मैं दूसरे शब्दों में यह नहीं कह सकता कि 20 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर तो 13 आए पर निगेटिव रिमाइंडर कितना आए? -7। निगेटिव रिमाइंडर कितना आए? -7। एक ही बात है। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं वह संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करके -7 रिमाइंडर आए। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। मेरा सवाल आपसे है कि वह संख्या बताओ जिसको 30 से भाग करके 23 रिमाइंडर आए। भाई 30 से भाग करके पॉजिटिव रिमाइंडर 23 आए, लेकिन निगेटिव कितना आएगा? अगर मैं 30 में से 23 घटाऊं तो निगेटिव रिमाइंडर आना चाहिए -7। मतलब मेरा सवाल यह है कि वह संख्या बताओ जिसको 30 से भाग करके निगेटिव में रिमाइंडर कितना आए? -7। वह संख्या बताओ जिसको 40 से भाग करके 33 रिमाइंडर आए। भास्कर भाई क्या हुआ? 40 से भाग करके 33 रिमाइंडर आए, पॉजिटिव 33 आ रहा है, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? भाई सम 40 होना चाहिए, तो यहां पे 7 -7। तो देखो क्या मैंने सेम नहीं बना लिया भाई लोगों? क्या मैंने सेम नहीं बना लिया? अल्टीमेटली मेरा सवाल बदल के ये हो गया, अल्टीमेटली मेरा सवाल बदल के ये हो गया
कि वह संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करने पर -7 रिमाइंडर आए, जिसको 30 से भाग करने पर -7 रिमाइंडर आए, जिसको 40 से भाग करने पर -7 रिमाइंडर आए। तो मैंने तीनों केसेस में रिमाइंडर -7 बना लिया कि नहीं बना लिया? हाँ मोना बताओ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे डाटा ऐसा सेट किया गया था कि डिफरेंस सेम था। 20 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 13। तो 20 और 13 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 30 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 23। तो 30 और 23 का जो डिफरेंस है ये भी 7 हो रहा है। 40 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 33। तो 40 और 33 का डिफरेंस ये भी 7 और हो रहा है। यानी कि डाटा ऐसा सेट किया गया है कि a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई बराबर c माइनस जेड एक कॉमन नंबर के बराबर आ रहा है। ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कॉमन तो जानते हो ना, कॉमन पीपल, आम आदमी जिसको सबसे ज्यादा निचोड़ा जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? निगेटिव रिमाइंडर निकालने की जरूरत क्या है बेटा? तो तुम्हारे को नौकरी लगने की जरूरत क्या है? अच्छी जिंदगी के लिए है भी, बढ़िया लड़की शादी हो जाए इसके लिए यही नौकरी की जरूरत है। देश सेवा से तो मतलब है नहीं हमें। तो सेम इसी तरीके से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरत है। इंसान जो कुछ भी करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है। यहां हम निगेटिव रिमाइंडर इसलिए निकालने की जिससे कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव रिमाइंडर पे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हमको यहां पे रिमाइंडर तीनों केसेस में सेम बना लिया। भाई जब हम सेम रिमाइंडर का कंसेप्ट जानते हैं तो मैंने सेम बनाने की कोशिश की, अगर हो पा रहा है तो ना। अब ध्यान से देखिए, मेरा सवाल बदल के, सवाल दिया था कुछ और पर मैंने बदल के कर दिया कुछ और। मैंने बदल के क्या कर दिया? मैंने बदल के कर दिया कि वह संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करके 7 निगेटिव रिमाइंडर आए, 30 से भाग करके -7 रिमाइंडर आए और 40 से भाग करके भी -7 रिमाइंडर आए। और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि वह संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भाई। आप 20, 30, 40 का एलसीएम निकालो। तो आप कहोगे सर 20, 30, 40 का जो एलसीएम होता है ये तो हम बचपन में ही पढ़ लिए थे। 20, 30, 40 का जो एलसीएम होता है वो 120 होता है। मतलब 120 एक ऐसी संख्या है, 120 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी डिवाइड होता है, हो जाती है, 30 से भी पूरी डिवाइड होती है और 40 से भी भाग करने पर 0 रिमाइंडर देती है। पर आपको 0 रिमाइंडर नहीं बचाना, आपको मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर बचाना है -7। मैं 20 से भाग करके भी -7 आना चाहिए, 30 से भाग करके भी -7 आना चाहिए, 40 से भाग करने पर भी -7 आना चाहिए। यानी कि संख्या क्या होगी? वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हर बार -7 रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप इसमें -7 ऐड कर दोगे। अच्छा 120 इंटू के भी तो करोगे, सॉरी भाई 120 एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कटती है। तो 120 का मल्टीपल भी 120 के ऐसी संख्या रहेगा जो 20 से भी कटता हो, 30 से भी कटता हो, 40 से भी कटता हो। लेकिन आपको कटाना नहीं है, आपको हर बार कितना रिमाइंडर बचाना? तीनों केस में -7 बचाना है। तो -7 अगर आपको रिमाइंडर बचाना है तो यहां पे -7 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि वो नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो नंबर हो जाएगा ये। कितने बच्चे ऐसे जिन्हें मेरी बात समझ में आई? ऋतु रिकॉर्ड नहीं है भैया, रिकॉर्ड क्यों करूंगा मैं? कृपया करके मुझे जवाब दो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया है? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, 95% बच्चों को समझ में आ गया है। 5% के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत चिल्लाया हूं मैं। यानी कि वो नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्या होगी, उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म 120 के -7 होगी।
क्या यही बात ना मैंने लिखवाई थी आपको डायरेक्ट? ये क्या है दोस्तों, यही बात तो मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दी थी। 20, 30, 40 का एलसीएम इंटू के और माइनस कॉमन डिफरेंस, यही बात मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दी थी। इस बात ये आया कहां से था वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके समझाया। एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई बाई के और माइनस कॉमन डिफरेंस। क्या आपको यह बात समझ में आई डियर? तुम्हें समझ में आया? अरे क्लियर है? पूरा सिलेबस होने में जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं तो 3 साल लगेगा, ठीक है ना? के की वैल्यू नेगेटिव हो सकती बेटा। के डिपेंड करेगा सवाल की जरूरत के हिसाब से। के डिपेंड करेगा सवाल की जरूरत के हिसाब से। के कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सवाल की जरूरत के हिसाब से। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग अपना दिमाग तेज करो। ये बात मुझे 2 से 3 मिनट में समझानी थी भाई। पहली बात तो लोकल ऑफलाइन कोचिंग में ये जो है ये बताता ही नहीं है कोई। वहां केवल ये लिख देंगे और बोलेंगे इसे रट्टा मारो, ये ट्रिक है, बताओ ये ट्रिक है, इसे रट्टा मारो और सवाल एक करा दिया और ये खत्म हो गया। तो वहां ऐसे चलता है, तो उनका सिलेबस 6 महीने में हो जाता है। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं। दूसरी बात कि ये बात समझनी थी आपको 3 से 4 मिनट में, ठीक है, पर मैंने इसको समझाने में लिया 20 मिनट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20 मिनट में भी नहीं समझे, तो माथे पे वो अपना लिखवा सकते हैं। आपको पता है क्या लिखवाना है, ठीक है? तो आप अपने दिमाग को तेज करो, इस लेवल तक लाओ। मैं तो फास्ट हो जाऊंगा कुछ दिन बाद, जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू करूंगा। फिर आप कहोगे सर इतना तेज क्यों पढ़ा रहे हो? डिमांड है समय की। आप अपने आप को तेज करो कि 20 मिनट की चीज जो 3-4 मिनट का कंसेप्ट है वो आप 3-4 मिनट में ही समझो, 20 मिनट में ना समझो। ठीक है, देखिए अगर आप के की जगह 1 रखेंगे, अगर आप के की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि आप के को 0 लोगे तो -7 तो नेगेटिव होगा, ये तो नहीं है। तो आप अगर के की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। अगर आप के को 1 रखेंगे तो 120 गुणा 1 120 में 7 घटाएंगे 113। 113 दुनिया का ऐसा लीस्ट नंबर आ गया। 113 दुनिया का वो लीस्ट नंबर है। अगर आपसे सवाल में लीस्ट नंबर पूछा होता तो 113 दुनिया का ऐसा लीस्ट नंबर है जिससे 20, 30, 40 से भाग करने पर रिमाइंडर क्रम से 13, 23, 33 आता है। लेकिन अगर सवाल में ये पूछा होता कि 4 अंकों का 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, अगर सवाल में पूछा होता 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, मतलब मेरा सवाल आपसे है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 20, 30, 40 से भाग करने पर रिमाइंडर 13, 23 और 33 आए, तो क्या करोगे? क्या आएगा उत्तर? जल्दी से, नहीं लीस्ट बताना है 4 अंकों का। तो आप देखिए 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर होता है 1000। मतलब मुझे इस नंबर को 1000 के नजदीक ले जाना है। तो के का मान में ऐसा क्या रखूं कि 1000 के नजदीक जाए और लीस्ट रहे। तो आप क्या रखोगे? 8, 9 रखोगे? तो हाँ 9 ही रखोगे, बिल्कुल ठीक। तो आपको 4 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि 1000 के नजदीक ले जाना। तो के को क्या रखना पड़ेगा? 9 रखोगे तो 120 निम्मा 1080,
1080 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1073, 1073। तो 1073 दुनिया का 4 अंकों का वह सबसे छोटा नंबर आ गया, जिसको 20, 30, 40 से भाग करने पर रिमाइंडर 13, 23 और 33 आता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको समझ में आई होगी। अब जल्दी से सवालों पे आ जाइए। सवाल नंबर है आपके सामने 24। आज मेरे को ना बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है। मुझे रेस्ट करने की जरूरत है और तुमको चिल्लाने से हैं? M 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है, जिसको 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 2, 3, 4, 5 आता है। रिमाइंडर क्या होगा जब M को 9 से भाग किया जाएगा? यानी कि आपको डिजिटल सम निकालना है। करके बताइए फटाफट। देखिए, क्या आप इस सवाल को कर पाएंगे? सवाल में दे रखा है कि M जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसको 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर, मतलब 4 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आता है? 2 रिमाइंडर आता है। 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आता है। आप देख रहे डिफरेंस यहां पे 2 आ रहा है। भाई 4 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर आता है, 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, 6 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आ रहा है, 7 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो वह संख्या क्या होगी? कैसे निकालोगे आप ये संख्या? तो आपका जवाब होगा सर 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालो। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालो तो आप कहोगे सर 420। 420, 4, 5, 6 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। 60 सत्ते 420, तो एलसीएम आएगा 420। 420 इंटू के माइनस कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, तो माइनस का 2, ये m आ जाएगा। m की वैल्यू ये होगी मेरे प्यारे भाई। क्या आपको समझ में आता है? तो आप कहोगे हां जी सर, कोई तकलीफ नहीं है, दिस इज m। लेकिन सवाल में ये मेंशन कर दिया कि m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो m अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो जवाब दो भाई, m का मान होगा क्या? m की वैल्यू होगी क्या? जल्दी से बताओ। 4 अंकों का लार्जेस्ट नंबर लेना बेटा। 4 अंकों का लार्जेस्ट नंबर ये होता है 9999। मुझे इसके नजदीक ले जाना है, ढंग से देखा करो। स्मॉलेस्ट है कि लार्जेस्ट है? देखिए, अगर मैं 20 लूंगा तो 8400 जाएगा, यानी कि फिर मैं 24 लूंगा, 24 चौका 9600 और 480, ये 10,080 हो जाएगा। नहीं, 23। अगर मैं 24 लूंगा तो 10,000 पहुंच जा रहा है, तो 23। तो आप कहोगे सर के की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा? 23। आप के को 23 पुट करोगे तभी ये नंबर जो है इसके नजदीक रहेगा। 420 की 23 में गुणा करो, पहले 23 की 400 में कर लो 9200, 23 की 20 में कर लो 460। 9200 और 460 कितना हो जाएगा? 9660। 9660 में से 2 घटाओगे तो 9658 ये आ जाएगा। 9658। तो आप कहोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि 9658 वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। के का मान निकालने का दूसरा तरीका विनाश, कोई तरीका नहीं, हिट एंड ट्रायल है। हिट एंड ट्रायल लगाओ, अपनी मजबूती करो नंबर्स में। लेकिन सवाल में पूछा है कि के को 9 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? इस संख्या को 9 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? m को, सॉरी। तो आप यहां पे m का डिजिटल सम निकाल लो। इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 9, 6, 5, 11, 8, 19। 19 में से 9 हटा दो, डिजिटल सम आ गया 1, यानी कि 1 इस सवाल का आंसर है। या आप लोग 6 कैसे बता रहे हैं? मैं के की जगह ऐसा क्या रखूं? के की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये नंबर इसके नजदीक पहुंच जाए? तो आप कहोगे बेटा 23। एक बच्चा कह रहा सर लेंदी है,
बेटा अगर आपको इतनी सी बात भी, ये बस इतना ही सॉल्यूशन है जो आपके सामने लिख रहा है, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, अगर आपको ये लेंदी लगता है तो आप फिर एक सरकारी ऑफिस में काम करने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जो है बॉस तो फाइल देगा, बेटे फाइल शाम तक जो है इसको रिव्यू करना, ऑडिट करना, इसे लेंदी काम है, इतनी मोटी फाइल है, एक पन्ना फाइल दो, ऐसे बोलना तो मुझसे, इतना काम नहीं होता मुझसे, हाँ इतनी मोटी फाइल दे दी तुमने, मुंह पे फेंक के मारूंगा, 2 पन्ने ज्यादा नहीं होनी चाहिए फाइल में, लेंदी फाइल। -2 कैसे हुआ, ये तो देखिए यहां पे डिफरेंस कॉमन था इसलिए -2 हुआ, ठीक है। अब एक कह रहे कि ऑप्शन से, यहां ऑप्शन से तब सवाल हो जाता, देखिए सवाल में एक्चुअल में अगर आपसे m का मान पूछ लेता तब हम ऑप्शन से कर लेते, लेकिन सवाल में यह पूछा कि m को 9 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, m को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। एक्चुअल में m की वैल्यू ये होगी और यहां कहीं भी 9 नहीं है। सपोज ये संख्या अगर 9 का मल्टीपल होती तो डिजिटल सम -2 आ जाता, तब मेरा सवाल ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाता, लेकिन हर सवाल ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो पाएगा ऑप्शन से, ठीक है ना। आगे चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 25, हाँ ये वाला बताओ चलो। अब देखिए ये वाला सवाल ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट नंबर पूछा है, इसमें तिगड़मबाजी वाली चीज नहीं पूछी। सवाल में ये है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको 15, 25, 35, 42 और 70 से भाग करने पर 11, 21, 31, 38 और 66 रिमाइंडर बचे। मतलब आपको वह संख्या सब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी जिसको 15 से भाग करूं, जिसको 15 से भाग करूं तो 11 रिमाइंडर बचता है। सुनना मेरी बात को, अगर मैं 25 से भाग करूं तो 21 रिमाइंडर बचता है, अगर मैं 35 से भाग करूं तो 31 रिमाइंडर बचता है, ठीक है दोस्त। अगर 42 से भाग करूं तो 38 रिमाइंडर आता है, और क्या नंबर है, हाँ 70, और अगर 70 से भाग करूं तो 66 रिमाइंडर आता है। आप बताओ, करिए जरा। देखिए दोस्त, आप ऐसे सवालों में डायरेक्ट ऑप्शन पे अटैक करो, सॉल्व करने के बारे में सोचो ही ना। राहुल कह रहे हैं सर जरूरी है कि कॉमन डिफरेंस सेम ही आए। राहुल 99% चांसेस है कि पेपर में डिफरेंस सेम ही आए, क्योंकि अगर ये डिफरेंस सेम नहीं दिया तो फिर ये सवाल आपके एग्जाम से बहुत ऊपर लेवल का हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल को सॉल्व करने में देखिए आपके एग्जाम में वही सवाल आएगा जो कठिन तो हो सकता है, पेपर में सारे सवाल इजी नहीं आएंगे, लेकिन वो सवाल का सॉल्यूशन 1 से 1.5 मिनट या मैक्सिमम 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो ही हो। पेपर में वो सवाल कभी नहीं आएगा जिसका सॉल्यूशन करने में आपको 15 मिनट लगे। फिर वो सवाल ऐसा हो जाएगा कि इसको सॉल्यूशन करने में आपको 15 मिनट या आधा घंटा चाहिए होगा, तो ऐसा सवाल पेपर में नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी गया तो उसका डाटा बहुत आसान रखा जाएगा। समझ में आई? आपके एग्जाम में केवल वही सवाल पूछा जा सकता है जिसका सॉल्यूशन मैक्सिमम 1.5 मिनट में हो जाए, मतलब 90 सेकंड से ज्यादा ना लगे सॉल्व करने में। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, वो सारे आपके पेपर में डाल देगा क्या? नहीं डाल सकता।
ठीक है, तो ये वाला पैटर्न इसलिए फेमस है क्योंकि इसका जो आंसर है वो आपका निकल जाएगा 1 मिनट से पहले अगर आप सॉल्व भी करोगे तो। देखिए, आप एक बात बताओ कि वह संख्या निकाल लें जिसको 15 से भाग करके 11 रिमाइंडर आए। वह संख्या निकालने जिसको 15 से भाग करके 11 रिमाइंडर आए, मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसको अगर मैं 15 से भाग करूं तो 11 रिमाइंडर आए। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर मैं 4 ऐड कर दूं, तो नंबर 15 से कट जाना चाहिए। अगर मैं 4 ऐड कर दूं दोस्तों तो नंबर 15 से कट जाना चाहिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो 15 से कट जाना चाहिए, 4 ऐड कर दूं तो 25 से भी कट जाना चाहिए, 35 से भी कट जाना चाहिए, 42 से भी कट जाना चाहिए, 70 से भी। यार अगर कोई नंबर ऐसा है कि 15 से भाग करके 11 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर आप या तो नंबर में से 11 घटा लो या नंबर में 4 ऐड करके रिमाइंडर को 15 के बराबर बना लो, नंबर 15 से कट जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 86। अगर आप 86 को 15 से भाग करते हो तो 15 पंजे 75, रिमाइंडर कितना आता है 11। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर मैं 86 को 15 से काटना चाहता हूं तो या तो 86 में से 11 घटा दो या फिर इस 11 को 15 बनाने के लिए 4 ऐड कर दो। इसका मतलब या तो 86 में 4 ऐड कर दो, दोनों ही नंबर ऐसे आएंगे। 75 भी 15 से कटेगा और 86 + 4 90 भी 15 से कटेगा। यह भाग करने का बेसिक तरीका है जो शिशु क्लास में सिखाया जाता है आपको। तो मेरे दोस्त भाई, अगर कोई नंबर ऐसा है कि 25 से भाग करके 21 रिमाइंडर आता है, 25 से भाग करके 21 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो 4 ऐड करते वो नंबर 25 से कट जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, 4 ऐड करने पर ये नंबर क्या बन रहा है? ये नंबर बन रहा है 1000800, ये नंबर बन रहा है 1000260, ये नंबर बन रहा है 100,450, ये नंबर बन रहा है 101050। यही है। तो मेरे दोस्त, ये वाला सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता कि नंबर 25 से कटना चाहिए। ये मनहूस 25 से कटता ही नहीं भाई। नंबर 15 से भी कटना चाहिए। अगर कोई नंबर 15 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा। भाई ये नंबर क्या 3 से कटता है? इसका डिजिटल सम 9 है, ये 3 से कट रहा है। भाई ये नंबर क्या 3 से कट रहा है? यहां डिजिटल सम 1 है, ये नहीं कट रहा। क्या यहां 3 से कट रहा है? 5 और 1 6 1 7 7 हो रहा है डिजिट का सम, ये भी 3 से नहीं कट रहा। मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा बन रहा है जो 4 ऐड करने पर 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि ए ऑप्शन। तो ये उत्तर होना चाहिए, बाकी ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते। ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा। ये चीज भी आपको नहीं करनी है, केवल आपको दिमाग में करना है सारी की सारी चीज। हाँ, 7 से भी चेक कर सकते हैं काजल, ठीक है। सॉल्यूशन तो आप जानते हो कि कैसे करना, बहुत लेंथी जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। चलो जैसे ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, के बराबर 96 रख के आया राज, अरे बाप रे। देखिए सवाल ये है, जब आपसे डायरेक्ट नंबर ही पूछा गया है तो ऑप्शन पे अटैक करो। ओके, एग्जामिनर खुद नहीं चाहता कि आप सॉल्व करो। ओके, अगर आप इतना बड़ा नंबर निकालने लगे तो आप अंदाजा लगाओगे कि कितना दूर जाएगा, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एग्जामिनर ने इसलिए सवाल दिया है कि आपको डायरेक्ट नंबर दे रखा है, आप ऑप्शन से करो। सवाल यह है कि 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको 12 15 20 24 30 से भाग करने पर 8 11 16 20 26 शेष फल आए। देखिए, मतलब आपको वो नंबर चाहिए जिसको 12 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर आए, यानी कि
4 कम है, 15 से भाग करने पर 11 रिमाइंडर आए। देख लो डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है। तो आप तुरंत ये नहीं समझे कि मतलब अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो 4 ऐड करते ही ये नंबर सबसे कट जाना चाहिए। अगर मैं हर ऑप्शन में 4 ऐड कर दूंगा तो क्या आपको इतनी बुद्धि नहीं है कि 4 ऐड करते ही नंबर 12 से भी कट जाना चाहिए, 15 से भी कट जाना चाहिए, 20 से भी कट जाना चाहिए, 24 से भी और 30 से भी है भी। अगर कोई संख्या ऐसी है जो 12 से भाग करने पर 8 शेषफल देती है, कोई संख्या ऐसी है जो 12 से भाग करके 8 रिमाइंडर देती है, तो अगर मैं उस संख्या में 4 ऐड कर दूंगा तो संख्या 12 से कट जानी चाहिए। अरे बोलो, अगर कोई संख्या ऐसी है जो 15 से भाग करके 11 शेषफल देती है, तो अगर मैं संख्या में 4 जोड़ दूंगा तो वो संख्या 15 से कट जानी चाहिए। अगर संख्या ऐसी है जी 20 से भाग करके 16 रिमाइंडर देती है, तो अगर संख्या में 4 ऐड कर दूंगा तो 20 से कट जानी चाहिए। मतलब आपका आंसर ऐसा होगा जो 20 से कटे। और कोई भी नंबर 20 से तभी कटेगा भाई, कोई भी नंबर 20 से तभी कट पाएगा, 20 में 0 आता जब एंड में 0 हो। कोई भी नंबर 20 से तभी कट पाएगा जब उसके एंड में 0 आता हो। क्या यहां एंड में 0 आएगा, यहां यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसका मतलब ये 20 से कट ही नहीं सकता। यहां यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये कट जाएगा। ये यहां यूनिट डिजिट 4 आएगा, ये 20 से कट ही नहीं सकता। यहां यूनिट डिजिट 8 आएगा, ये 20 से कट ही नहीं सकता। मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है बी जो 20 से कट पा रहा है, यही आंसर है। हमने सॉल्व ही नहीं किया। आप कहोगे सर 2 ऑप्शन मैच हो जाते तो हम फिर यहां पे 12 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते, 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है ना? हाँ, 3 से भी देख सकते थे पंकज। अगर 2 ऑप्शन सेम हो जाते तो अगर संख्या 12 से कट रही तो 3 से भी कटनी चाहिए, तो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते थे, है ना? 15 में भी 3 आ रहा है, वहां से भी देख सकते थे। और वहां भी फेल हो जाते तो नंबर 24 से कट रहा है तो 8 से भी कटना चाहिए, तो हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते थे। अब समझ में आया? लेकिन 10 सबसे बेस्ट है, जल्दी आंसर दे रहा है। आगे चलेंगे दोस्त। पहले ये सवाल बताइए, सवाल नंबर 28, और दिस इज वन ऑफ द बढ़िया सवाल, करिए। देखिए, मेरी बातों को ढंग से समझिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, उस सबसे छोटी संख्या के डिजिट्स का सम बताइए जिसको 16, 24, 30, 36 से भाग करने पर रिमाइंडर क्रम से 8, 16, 22 और 28 आता है और नंबर एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होता है। तो आप बताइए, वह संख्या आपको बतानी है जिसको 16 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर आए। देखो 8 का डिफरेंस है, 24 के से भाग करके 16 रिमाइंडर आए, 8 का डिफरेंस है। 30 से भाग करके 22 रिमाइंडर आए, 8 का डिफरेंस है। और 36 से भाग करके 28 रिमाइंडर आए, 8 का डिफरेंस है। तो बताओ संख्या क्या होगी? तो आपका जवाब होगा एलसीएम ऑफ 16,
24, 30, 36, 16, 24, 30, 36 इंटू के, और यहां कॉमन डिफरेंस 8 का आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 8, तो संख्या ये होगी। तो आप कहोगे हां जी सर। और सवाल में यह भी दे रखे कि संख्या 7 से कटनी चाहिए, संख्या के डिजिट का सम पूछा है, संख्या 7 से कटनी चाहिए। आप बताओ, 7 की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपसे, जहां 9 मिल जाए, जहां 9 आपको मिल जाता है बेटा वहां डिजिटल सम लग जाता है। अगर देखिए ये नंबर है, आपसे इस नंबर के डिजिट्स का सम पूछा है, आप बताओ अगर आप यहां पे डिजिटल सम निकालो तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है। ये नंबर यहां 36 आ रहा है, 36 में 9 छुपा हुआ होता है। अगर कोई नंबर 36 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, मतलब इस नंबर का डिजिटल सम, इस नंबर का डिजिटल सम 9 आएगा। और ये माइनस का 8, ये माइनस का 8, 8 का डिजिटल सम 8 ही होगा, यानी कि 1, यानी कि उत्तर जो भी आने वाला है उसका डिजिटल सम 1 होगा। जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 1 होगा। क्या यहां डिजिटल सम 9 है, यहां डिजिटल सम 1 + 0 1 है, यहां डिजिटल सम 3 और 1 4 है, यहां 1 और 1 2 है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम दोस्तों 1 बन रहा है, यही आंसर है। आपको इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है और इससे शॉर्ट तरीका पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। ये जो सवाल है ये मेंस 2016 के पेपर का पूछा गया है दोस्त, और ये एक ऐसा सवाल है जिसको आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मुश्किल से मुश्किल पढ़ने के बाद। लेकिन ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत रखो कि आप पूरे पेपर के सारे सवाल 5-5 सेकंड में कर लोगे, नहीं। कोई सवाल इतना टफ भी आएगा जिसको सॉल्व करने में आपको 1-1.5 मिनट लगेगा, जिसका सॉल्यूशन इतना लंबा जाएगा, और किसी को सॉल्व करने के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। अगर डिजिटल सम 0 आ जाता तो 9 उत्तर होता, -8 क्यों किए भाई? आप यहां पे मैंने एक संख्या लिखी 256 -17, मैं कहता हूं 256 और -13, मैं कहता हूं इसका डिजिटल सम बताओ। तो डिजिटल सम 256 - 13 का डिजिटल सम, तो आप कहोगे 5 2 7 7 6 13, यहां पे 12 कर देता हूं अभी मैं, 5 2 7 6 13, 13 का मतलब 3 और 1 4 डिजिटल सम, यहां 2 और 1 3 3 डिजिटल सम, घटाओगे तो 4 - 3 1 डिजिटल सम, 256 में से 12 घटाओगे तो 244, 244 का डिजिटल सम 4 4 8 2 10, और 10 का 1 + 0 1 आया ना, बराबर से 1। तो जब भी कोई भी मैथमेटिकल साइन में डिजिटल सम का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिजिटल सम निकालते चले जाओ, जो भी प्लस माइनस जोड़ घटाना हो रहा है वो सिंपल करते चले जाओ। भाई आप एक बार, अरे गधो तुम्हारी ऐसी की तैसी, नहीं समझ में आया होगा तुम्हारा, कुछ नहीं समझ में आता तुम्हें। भाई ये नंबर में 36 आ रहा है, अगर कोई नंबर 36 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा। अगर कोई नंबर 9 से भी कट रहा है तो उसका डिजिटल सम या तो 9 होगा या 0 होगा। इस संख्या का डिजिटल सम या तो 9 होगा या 0 होगा। कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम 0 आएगा। फिर ये -8 का डिजिटल सम 8 ही होता है, यानी कि -8। तो यार ये तो डिजिटल सम -8 आ गया, ये तो डिजिटल सम -8 आ गया। देखिए अगर कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव आ जाता है, अगर कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव आ जाता है तो उसको 9 ऐड करके पॉजिटिव बना लेते हैं, यानी कि 1। यानी कि चाहे डिजिटल सम -8 बोलो या 1 बोलो, एक ही बात है भाई। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखा था 256 -17, इसका डिजिटल सम बताओ। तो आप कहोगे सर 6 5 11 2 13 4 आएगा, और 17 का डिजिटल सम 8 आएगा। ये -4 आया, -4 कुछ नहीं होता, -4 में 9 जोड़ो 5, तो डिजिटल सम 5 आएगा। क्लियर है? हाँ,
कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिजिटल सम अगर निगेटिव आता है कैलकुलेशन करने में तो आप उसको 9 ऐड करके पॉजिटिव कर लो। ऑप्शन से सॉल्व करने में 7 का कोई यूज नहीं है। मुकेश कह रहा दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आता, अगर दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आता तो ऑप्शन से नहीं कर पाते, बेसिक से करते। ऑप्शन से सॉल्व करने में इस लाइन का कोई यूज नहीं आया, क्योंकि इसके बिना ऑप्शन ऐसे जो है मतलब फुल सेट किए गए हैं कि आपने इस लाइन का बिना यूज किए ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए छोड़ो, नहीं समझ में आएगा, मैं कितना भी समझाता रहूं तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं समझा सकता भाई मैं। हाँ अब देखिए ध्यान से बेसिक समझने की कोशिश करते हो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 की बजाय अगर यहां पे कुछ और नंबर दे देता तो फिर आप ये नहीं कर पाते। हाँ देखिए सवाल में आपसे ये पूछा कि वह नंबर बताओ जिसको 16 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर आए, 24 से भाग करने पर 16 रिमाइंडर आए, है भाई 30 से भाग करने पर 22 रिमाइंडर आए और 36 से भाग करने पर 28 रिमाइंडर आए। ये सवाल है। चूंकि डाटा ऐसा सेट किया गया कि डिफरेंस कॉमन है 8-8, तो हमने क्या लिखा, एलसीएम अब 16, 24, 30, 36 गुणा के -8, ये हो गया। नहीं रोशन, तो मेरे दोस्त थोड़ा ढंग से समझिए। आप एक बात बताओ, इनका एलसीएम क्या आएगा? बच्चा बच्चा जानता है 16, 24 और 36, इनके साथ हमारे बचपन का रिश्ता है 144। 144 एलसीएम होगा। 16, 24, 36 144 से कटते हैं। 30 का 6 तो आ गया 144 में, 5 नहीं आया, तो 5 से गुणा करोगे 720। 720 आया एलसीएम, 720 के माइनस का 8, 720 के माइनस का 8 आप कहोगे? तो आप कहोगे हाँ जी सर। अब ये नंबर आया, लेकिन सवाल में ये मेंशन कर दिया कि नंबर ऐसा लेना है जो 7 से भी डिवाइड होता हो, तो मुझे इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है। तो भैया 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे? हमने आपको पहले भी सिखाया 720। देखिए 700 तो कट जाता है 7 से, फिर 20 बचा, 20 का 14 कट जाता है 7 से, क्या बचा 6 के, 6 के माइनस 8। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखिए ये नंबर भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, मैंने 720 को तोड़ लिया। तो अगर ये नंबर भी 7 से कट गया तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ 7 को क्या ले, इस के को क्या ले कि नंबर 7 से कट जाए? 1 नहीं ले सकते, 2 पे नहीं हो रहा, 3 पे नहीं हो रहा, 4 पे, 5 30 माइनस 8 22, 6 पे, हाँ 6 पे हो गया भाई। 6 36, 36 माइनस 8 28, और 28 7 से कट जा रहा है, तो आपको के को क्या लेना होगा? 6। आप के को 6 लेंगे तो 6 36 माइनस 8 28, और 28 जो है आपका 7 से कट जाता है, तो के की वैल्यू आपको 6 लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर के जो है 6 लोगे तो संख्या क्या आएगी? अगर के की वैल्यू 6 लोगे तो संख्या क्या होगी? 720 का 6 गुना क्या होता है भाई? 4900 प्लस 20 छिक्का 120, यानी कि 5000 नहीं सॉरी 4200 और 120 4320 हो जाएगा ना। 4320 में से 8 घटाओगे 4312। 4312 4320 माइनस 8 4312। तो अगर आपसे नंबर पूछता तो नंबर ये आ जाता। यह सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 20, 16, 24, 30, 36 से भाग करने पर ये रिमाइंडर देता है और 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 4312 के डिजिट्स का सम पूछा है तो 4 3 7 और 1 8 2 10, तो ये डिजिट का सम जोड़ के 10 आ रहा है। ये आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है?
यार ये तुम्हें समझ में आया है ना? क्या इसमें तुम्हें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई डाउट था? ऑप्शन से प्रॉब्लम हो रही है तो भैया प्रॉब्लम तो तुम्हारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। देखिए आज मैं इतना ही छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे तबीयत अपनी ठीक नहीं लग रही है और चक्कर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, नाराज तो नहीं होगे तुम? कल कराऊंगा बाकी मैं तुम्हें, ठीक है ना? चलो यार, बाय।